इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया था कि राफा क्षेत्र में हमास ने इजराइल फोर्सेस के ऊपर अटैक करके 2 सैनिकों को मार दिया। ये जो गाजा पीस प्लान है उसके इम्प्लीमेंट होने में मुझे लगता है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इजराइल और हमास के बीच में जो मिसट्रस्ट है, अविश्वास है, वो सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। हमास के लोग हथियार छोड़ना नहीं चाहते और फिर से जिस तरह से वो गाजा पे अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए अपने विरोधियों को, मुखबिरों को मार रहे हैं, उससे स्थिति और ख़राब हो रही है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि हमास और इजराइल के बीच में फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई और इसमें इजराइल ने अटैक किया गाजा पे और 33 व्यक्ति मार दिए। और इजराइल का दावा है कि इससे पूर्व हमास ने उनके ऊपर अटैक करके, उनके IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस पर अटैक करके 2 व्यक्तियों को राफा में मार दिया, 2 सैनिकों को राफा में मार दिया था। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अभी जो 10 अक्टूबर से लागू हुआ है गाजा पीस प्लान का फर्स्ट फेज़, उसकी क्या स्थिति होगी और भविष्य में इन सब चीज़ों का क्या असर होगा। तो देखिए, अभी 2 दिन पूर्व इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया था कि राफा क्षेत्र में हमास ने इजराइल फोर्सेस के ऊपर अटैक करके 2 सैनिकों को मार दिया। बाद में इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके 33 हमास के लोगों को मारने का दावा किया। हालांकि हमास की तरफ से, गाजा की तरफ से दावा किया गया कि उसमें सिविलियन मारे गए। लेकिन अब इस स्थिति में हमें समझना ज़रूरी है कि आखिर जो 10 अक्टूबर से गाजा पीस प्लान का फर्स्ट फेज़ लागू हुआ, उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों शुरू हो गए हैं, कैसे अब इनका जो गाजा पीस प्लान का सेकंड फेज़ है वो कैसे लागू हो पाएगा। तो देखिए, जैसा आपको पता होगा कि इजिप्ट में गाजा पीस प्लान को लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत फर्स्ट फेज़ में बंधकों की रिहाई होना थी, सीज़ फायर होना था। वो तो आराम से हो गया, बंधकों की रिहाई भी हो गई, इजराइल ने कैदियों की रिहाई भी कर दी। और उसके बाद फर्स्ट फेज़ के बाद जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था, उसके बाद इजरायली सैनिकों को पीछे हटना था गाजा क्षेत्र से। इस प्रोसेस में ऐसा कहा जा रहा है, इजराइल की तरफ से दावा है कि हमास ने उनके सैनिकों पर अटैक करके 2 सैनिक मार दिए, जबकि हमास का कहना है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। बाद में फिर इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके 33 व्यक्तियों को मार दिया जो कि हमास के लोग थे, ये दावा। इस बीच में अमेरिका ने कहा है कि दोनों देशों को रिस्ट्रेन रखना चाहिए। सऊदी अरब, कतर और इजिप्ट मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वापस ये ठीक हो सके। और आपको याद होगा, इससे पूर्व अभी ट्रंप ने एक दावा किया था कि अगर हमास ने अपने विरोधियों को गाजा में मारना बंद नहीं किया तो उनके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी कि गाजा में घुस के हमास को पूर्ण रूप से ख़त्म करें। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है, कहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, जो गाजा पीस प्लान है उसके इम्प्लीमेंट होने में मुझे लगता है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इजराइल और हमास के बीच में जो मिसट्रस्ट है, अविश्वास है, वो सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो फर्स्ट फेज़ है उसको तो ठीक ठाक ढंग से लागू कर लिया गया है, लेकिन अब जो सेकंड फेज़ की बातचीत होना है, स्टेप बाय स्टेप जो इजरायली सैनिकों को वापस आना है, उनकी क्या समय सीमा है, उसमें जो कतर, इजिप्ट और सऊदी अरब की मॉनिटरिंग है वो कैसे होगी, वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, किस तरह से वो लागू होगा, इन सब को लेकर अभी बहुत सारी परेशानी। और सबसे बड़ी परेशानी जो इसमें है वो है हमास किसी भी तरह से तैयार नहीं है अपने शस्त्र छोड़ने के लिए, वो अपने हथियार नहीं डालना चाहता। और यही सबसे बड़ी मुझे लगता है प्रॉब्लम है, अभी भी है, और आने वाले जब सेकंड फेज़ में लागू किया जाएगा, सेकंड फेज़ लागू होगा तब भी परेशानी आएगी। दूसरी परेशानी है कि जो गाजा का पुनर्निर्माण योजना है, वो योजना कब से लागू होगी, कैसे लागू होगी, उसमें किस देश की क्या भूमिका होगी, फंड कैसे इकट्ठे किए जाएंगे, अब तक उसके बारे में पूर्णतः स्पष्टीकरण नहीं है। योजना है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है कब से होगा। इसके अलावा जो इजिप्ट, कतर और सऊदी अरब का वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग प्रोसेस है वो भी पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। वो कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा, कैसे करेंगे, और उनके पास मैकेनिज्म क्या है कि वो वेरीफाई करेंगे कैसे इस चीज़ को। क्योंकि ना तो सऊदी अरब, ना कतर, ना इजिप्ट की सेनाएं गाजा के अंदर हैं, तो वो कैसे वेरिफिकेशन करेंगे। ना यूएनओ की सेनाएं अंदर हैं, ना सैनिक अंदर हैं, ना लोग अंदर हैं गाजा के। तो वेरिफिकेशन करने के लिए कौन
और कैसे ये हो पाएगा, इसको लेके भी बड़ी परेशानी। और कुल मिला के जो परेशानी है, जैसा मैंने कहा, मिसट्रस्ट है। हमास के लोग हथियार छोड़ना नहीं चाहते और फिर से जिस तरह से वो गाजा पे अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए अपने विरोधियों को, मुखबिरों को मार रहे हैं, उससे स्थिति और ख़राब हो रही। और जो संभावना लग रही है मुझे कि चूंकि देखिए इजिप्ट में जो गाजा पीस प्लान हुआ था उसमें ना तो हमास के प्रति हमास ने डायरेक्ट भाग लिया था, ना ही इजराइल ने डायरेक्ट भाग लिया था, तो उनकी जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय नहीं है, जवाबदेही भी तय नहीं है। तो यहाँ मुझे लगता है कि दोनों को ज़्यादा परेशानी या ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस युद्ध विराम को तोड़ने में। और जिस तरह की संभावना स्थितियाँ बन रही हैं, तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में बहुत जल्दी दोनों के बीच में स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध विराम के वायलेशन की पहले घटनाएं शुरू होंगी, फिर स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा, और फिर मुझे लगता है बहुत जल्दी ये अगर अमेरिका का और ये मध्यस्थ देशों का प्रॉपर इसमें दखल नहीं रहा तो ये युद्ध हमास और इजराइल के बीच में कभी भी फिर से शुरू हो सकता है। यानी आने वाले समय गाजा वासियों के लिए ही फिर से सफ़र करने का, तकलीफ दायक बनने का आने वाला है। संभावना यही है कि जितना जल्दी इसमें अमेरिका और मध्यस्थ देश हस्तक्षेप करके स्थिति को संभालें, दोनों को समझाएं और प्रॉपर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करें, अदरवाइज सेकंड फेज लागू होना बहुत मुश्किल होगा। धन्यवाद।